क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक कम सॉल्यूशन बना रहे हैं। आज का वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.5 में बताएंगे। देखिए 4.5 में बस एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और ऐसा एज्यूम करना है कि नीचे जो जीरो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जीरो है तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, दोनों को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। ठीक, तो मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ हम बना सकते हैं, या फिर ऊपर को अलग बनाएंगे नीचे को अलग बनाएंगे और फिर एक जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे अलग बनाएंगे, तो ऐसे बनाने से आपको गलत होने का संभावना कम होता है। तो हम पहले ऊपर लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे 3 है 18 है, ये तीनों जो है ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जिस चीज से भी डिवाइड होता है उससे हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ p² बचा, माइनस अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो बचा सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे pq बचेगा, यहाँ बचा pq। और अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे क्या हो गया 6q²। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। इसका रूल ये होता है कि p² से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, और लास्ट वाला फर्स्ट और लास्ट देखते हैं, q² से पहले क्या है 6 है, तो फर्स्ट और लास्ट को इंटू करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे था 1 और लास्ट में था 6, तो 1 और 6 को इंटू करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। अब देखेंगे 6 किसका किसका टेबल में आता है, 6 जो है 1 का टेबल में 6 बार में आता है, ये 2 का टेबल में 3 बार में आता है। अब हमको ये करना है कि इसमें से दोनों में से किसी से भी या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला लाना है। तो बीच लाने का मतलब ये होता है कि इसका बगल में देखिए p और q का बगल में कुछ नहीं यानी क्या 1 लाना है। तो 1 किससे आएगा, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे 6 1 7 हो गया, माइनस करेंगे तो 5 हो गया, मतलब इससे नहीं होगा, ऐड करेंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन अगर 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो हम लोग को जो 1 था वो आ गया। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो हम लोग को -1 लाना है। तो -1 लाने के लिए बड़ा में माइनस का साइन देंगे, छोटा में प्लस का, तब हम +2 -3 करेंगे तो -1 होगा, तो -1 भी आ गया। अब बीच में क्या है, PQ है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ और लास्ट में भी लिखेंगे PQ। अब मेरा काम हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये जो है हो जाएगा p²। फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम रहेगा, जो भी चेंज होता है वो बीच में होता है। तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2pq माइनस 3pq। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर यही चीज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये पहला दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ p², तो p² का मतलब होता है p इंटू p। यहाँ क्या लिखा हुआ 2pq, 2pq मतलब 2 इंटू p इंटू q। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में से p कॉमन निकल रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में था। अब यहाँ पे हम p निकाल लेते हैं, तो जब इससे p निकला, देखिए ऊपर लिखे थे तो p निकला, तो कितना बचा, एक p बचा, बीच में प्लस था प्लस बचा। अब यहां से जब p निकल गया तो क्या बचा 2q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2q। फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया। अब सेकेंड में ऐसा चीज कॉमन लेंगे कि इस ब्रैकेट का इक्वल हो जाए। तो क्या कॉमन लेंगे, पहले देखिए यहाँ p से पहले प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जब भी ऐसा हो तो माइनस कॉमन लेंगे, जिससे कि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है p है, यहाँ पे q² और q है। अब क्या कॉमन निकल रहा है, अगर आपको दिक्कत हो तो सबको अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू पी इंटू क्यू, और यहाँ पे 6 था, 6 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 2 इंटू 3 और 2 बार क्यू है तो q इंटू क्यू। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन लेंगे, 3 और 3 कॉमन निकला और q कॉमन निकला, मतलब 3q कॉमन निकला, तो यहाँ लिखेंगे 3q। अब यहाँ ऊपर वाला से यहाँ पे 3q कॉमन निकला तो सिर्फ क्या बचा, p बचा, और जब माइनस कॉमन ले लिए थे तो साइन चेंज होकर ये प्लस हो गया था। नीचे से भी अगर 3 और q निकला तो क्या बचा 2q। अब हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट जो है सेम आ गया। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आया मतलब नहीं बना, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3, अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा p प्लस 2q, यहाँ से निकल गया, और दूसरा ब्रैकेट यहाँ देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा p माइनस 3q। यहाँ से जब ये कॉमन ले लिए तो p बचा, ये कॉमन लिए -3q बचा। तो ये आपका ऊपर का सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से नीचे सॉल्व करेंगे। नीचे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ p² प्लस 3pq माइनस 10q²।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा, फिर वही रूल है, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, और 1 और 10 को इंटू करेंगे तो हम लोग को आएगा 10। अब 10 किसका किसका टेबल में आता है, 10 आता है 1 का टेबल में 10 बार में, और 2 का टेबल में 5 बार में, फिर 5 का आएगा 10 का आएगा, उसको लिखना जरूरी नहीं। अब या तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या लाना है, बीच में लाना है। बीच में कितना है 3 है, तो अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब प्लस का साइन चाहिए, तो बड़ा में प्लस लिखेंगे और छोटा में माइनस, तब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग को क्या बचेगा 3। फर्स्ट को सेम लिखते हैं, फर्स्ट सेम लिखेंगे, लास्ट भी सेम लिखते हैं, जो भी चेंज होता है वो बीच में चेंज होता है। अब बीच में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ PQ था तो वहां पे भी यहाँ पे क्या करेंगे, ये PQ लिखेंगे और ये भी PQ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -2PQ और यहाँ पे लिखेंगे +5PQ। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फिर उसी तरीका से ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। अब क्या क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए आप P 2 ठो यहाँ 1 ठो, तो एक P कॉमन निकल गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा P माइनस, यहां से जब P निकल गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा Q प्लस। अब दूसरा में से क्या कॉमन निकलेगा, ऐसा निकालना है जो इस ब्रैकेट का इक्वल हो जाए। देखिए 5 और 10 दोनों 5 से डिवाइड होता है, तो 5 तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर यहाँ क्यू है तो क्यू कॉमन ले लिए, तो जब यहाँ से 5 निकल गया क्यू निकल गया तो P बचा, माइनस यहाँ से 5 निकला, यानी 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और एक क्यू निकल गया तो एक क्यू बचा। अब हम देख सकते हैं हम लोग को दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम आया। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को कॉमन अगर ले लेंगे तो होगा P माइनस 2Q और यहाँ बचेगा P प्लस 5Q। ये यहाँ तक आपको हो गया, दोनों सोल्व हो गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालना था, इसको निकालते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर बाय यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर इक्वल टू। अब ऊपर जो है वो क्या निकला था हम लोग को, ये वाला निकला था, तो वहां जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, अगर कॉपी में आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ये हो जाएगा p प्लस 2q और यहाँ हो जाएगा p माइनस 3q, और नीचे जो निकला था, नीचे ये वाला निकला था p माइनस 2q और था p प्लस 5q। ये ऊपर ये वाला था, इसको हम सॉल्व करके ये लाए थे ऊपर लिख दिए, नीचे जो था ये वाला था इसको सॉल्व करके ये लाए थे नीचे लिख दिए। यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा है, अगर कटता तो काट देते, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब हम सेकेंड में बनाते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन 2 को भी उसी तरीका से बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर को लिखेंगे फिर नीचे को लिखेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे फिर एक साथ लिखेंगे। तो सेकेंड में दिया हुआ था ऊपर n³ माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m³। ये जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होता है a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे a था तो यहाँ पे क्या है n है, फिर यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या है m है, और सेम उसी तरीका से एक बार n में स्क्वायर है एक बार m में स्क्वायर है, ये माइनस है प्लस, मतलब सेम टू सेम ये ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ लिख सकते हैं n माइनस m का क्यूब। ये तो हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं। नीचे दिया 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, दोनों में 5 है और इसमें 10 है, मतलब तीनों क्या चीज से डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस, फिर अगर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो लिखेंगे 2mn प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वही चीज है, पहले m का स्क्वायर है तो इसी तरीके से a स्क्वायर, फिर n का स्क्वायर इसी तरीके से b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या लिखा माइनस 2mn। तो इसको हम चाहें तो पलट के भी लिख सकते हैं। अगर n स्क्वायर यहाँ है तो उसको पहले भी लिख सकते हैं, 5 लिख देंगे पहले, n स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2mn प्लस
आपको यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि हमको यहाँ पे n माइनस एम था, तो यहाँ पे भी n माइनस एम करना है जिससे कि कटेगा। अब ये सेम फॉर्मूला हो गया, ये a के जगह पे n हो गया और b के जगह पे क्या हो गया, m हो गया। यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी n माइनस एम का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर निकालते हैं, पहले क्वेश्चन इसे लिख लेते हैं। यहाँ दिया था n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m क्यूब बाय 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर हम लिख सकते हैं ये वाला n माइनस एम का क्यूब, और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 5n माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्यूब है स्क्वायर है, तो अगर हम काटेंगे तो 3 कट के कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए आंसर आ गया n माइनस एम ऊपर बचा और नीचे कितना बचा, 5 बचा। तो ये सेकेंड का आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं थर्ड वाला। क्वेश्चन 3 में हम पहले ये ऊपर वाला लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, w का क्यूब, ये 3 नंबर बना रहे हैं, माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ जो फॉर्मूला है बहुत बड़ा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या है फॉर्मूला, अगर कहीं लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अब हमको अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको इस तरीका से लिख सकते। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दो चीज नहीं है। यहाँ तो देखिए पहले तो फॉर्मूला में जो था वो माइनस था, यहाँ क्या दिया, प्लस दिया। दूसरा ये है कि यहाँ दोनों में प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो पहले जो ये माइनस है इसको प्लस करेंगे और ये प्लस वाला अपने आप माइनस आएगा। देखिए कैसे, w का पावर 3 है, इसको रहने दिए, इसको प्लस लिखें। अब जो माइनस v का पावर 3 है इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस v का पावर 3। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि अगर माइनस v को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस v को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस है तो माइनस ही होगा और v का पावर 3 होगा, मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये दोनों सेम चीज है। यहाँ हो गया प्लस, लास्ट में था एक्स क्यूब। तो हम लोग को ये चीज पता चल गया, a हम लोग को क्या हो गया w, b क्या हो गया माइनस v, c क्या हो गया x, abc पता चला। फॉर्मूला के हिसाब से क्या था 3abc, 3 इंटू a के जगह पे w, b के जगह पे क्या है माइनस v और c के जगह पे है x। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और 3wvx मतलब सेम टू सेम, ये दोनों सेम है, लिख दिए। लेकिन ये जो है इस फॉर्म में हो गया। अब इस फॉर्म में हो गया तो इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो a के जगह पे है w, फिर b के जगह पे है प्लस लिखेंगे माइनस v, प्लस देखिए c के जगह पे क्या है x है, तो ये तो हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर क्या है a स्क्वायर, a के जगह पे है w तो w का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है माइनस v तो माइनस v का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, माइनस ab, a के जगह पे क्या हो गया, a के जगह पे हो गया w इंटू b के जगह पे हो गया माइनस v, फिर माइनस bc तो b के जगह पे हो गया माइनस v और c के जगह पे हो गया x, ठीक है, फिर माइनस c के जगह पे x और फिर a के जगह पे w। ये पूरा ब्रैकेट हम बंद कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा w, ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस v प्लस x, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ। अब सेकेंड में क्या बचा, यहाँ हुआ v स्क्वायर। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ w स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ हो गया v स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस इंटू करेंगे प्लस, ये हो जाएगा wv, फिर ये माइनस माइनस इंटू करेंगे प्लस, ये हो जाएगा vx, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस xw। ये हो गया हम लोग का काम कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट का है ये आंसर हम लोग आ गया, इतना दूर तक तो बना दिए। अब जो नीचे दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नीचे वाला क्या है, नीचे को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx और प्लस 2wx। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं
तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ देखिए यहाँ पे सब प्लस है और ये भी पूरा सब में प्लस ही आया है, लेकिन यहाँ तो प्लस है लेकिन ये सब दो ठो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब माइनस हो गया मतलब इस फॉर्म में अगर रहता तो उसको ऐसा लिखते, लेकिन अभी इस फॉर्म में है नहीं, तो ये माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे डब्ल्यू बी एक्स दिया हुआ है तो ये हम लोग को क्या था ए बी सी, ये तीनों में कोई एक ठो जो है वो होगा माइनस होगा। अब कैसे पता करेंगे कौन माइनस होगा, देखिए यहाँ W और V है, ठीक है, यहाँ V और X है, यहाँ WX है, मतलब जो WX जहाँ पे है वहां पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे जहां पे भी WX होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस, यानी W और X हम लोग का प्लस है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, V वाला। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W स्क्वायर, हमको पता था ये प्लस था, ये भी प्लस था, सिर्फ ये माइनस था, तो इसको लिख सकते हैं माइनस V का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे यही आएगा। तो ए बी सी हम लोग को पता चल गया, ये बीच वाला माइनस है। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, 2ab, 2a के जगह पे w है और b के जगह पे माइनस b, प्लस 2bc, 2b के जगह पे माइनस b और c के जगह पे x, प्लस 2ca, c के जगह पे x और a के जगह पे w। अब देखिए क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस इंटू करेंगे माइनस डब्ल्यू भी, फिर यहाँ प्लस माइनस इंटू करेंगे माइनस, ये हो गया वी एक्स, और इसी तरीके से प्लस 2wx, मतलब ये सेम टू सेम हम लिख दिए, इस फॉर्म में भी आ गया, सेम टू सेम भी लिख दिए। तो ये तीनों को क्या लिख सकते थे, हम यहाँ लिख सकते थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a यानी w प्लस b यानी माइनस b प्लस c यानी x, और इसका जो है ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे W, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा V प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब हम ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन कितना था 3 नंबर, ये क्वेश्चन लिखेंगे और दोनों को लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है W का पावर 3 माइनस V का पावर 3 प्लस x का पावर 3 प्लस 3WVx बाय W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, इसको जो निकाले थे, क्या निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे हम लोग, ये पूरा निकाले थे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जगह नहीं, इसको आगे लिख देते हैं, समझने के याद रखिए। यहाँ पे क्या निकला था, W माइनस V प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर वाला लिखते हैं, ऊपर क्या दिया हुआ था, दिया था W माइनस V प्लस एक्स, फिर हो जाएगा W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस WV प्लस VX माइनस XW बाय, ये यहाँ नीचे कितना आया था, इसके जगह पे क्या निकाले थे, इसके जगह पे ये वाला निकाले थे, तो W माइनस V प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से काटेंगे, एक बार कट गया, तो आपका आंसर जो बचा वो आंसर ऊपर ये वाला बचा और नीचे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ऊपर ये वाला रहेगा और नीचे सिर्फ स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आंसर आपका कितना है, थर्ड का कंप्लीट हो गया। हम 4 में बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 जो है वो क्या दिया हुआ है ऊपर में, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 4y को 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस था या माइनस लिखें, तो हम लोग को ये क्या पता चल गया, a पता चल गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है ये फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम a के लिए हम क्या किए, 2y का होल स्क्वायर लिख दिए, a पता चला। अब लास्ट जो था उसको अब लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर, तो ये आ गया। तो a और b पता चल गया, बीच में फॉर्मूला क्या होता था 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे 2y और b के जगह पे 5z। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसको 2 2 जा 4 4 5 जा 20yz और इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। मतलब ये जो है इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो जब किसी भी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे था 2y माइनस बी के जगह पे था 5z, इसका होल स्क्वायर। ये तो हो गया आपका, ये ऊपर का सॉल्व कर दिए। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे कितना है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला ये होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी।
अब यहाँ पे 25z² है तो इसको लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, z का स्क्वायर करेंगे z² माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर करेंगे y²। तो इसको इस तरीके से लिख दिए तो किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया a² माइनस b²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। a के जगह पे क्या था 5z, तो a प्लस b के जगह पे था 2y, ये हो गया a प्लस बी। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी मतलब 5z माइनस 2y। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिख देंगे। पहले जो क्वेश्चन दिया था लिखते हैं 4y² माइनस 20y प्लस 25z² बाय ये जगह 25z² माइनस 4y² इक्वल टू, ऊपर जो है इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर बाय नीचे लिख सकते हैं 5z प्लस 2y और फिर लिख सकते हैं 5z माइनस 2y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो है ये और ये कटेगा, लेकिन अभी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2y माइनस 5z या 5z माइनस 2y। तो दो तरीका है, या तो ऊपर माइनस कॉमन ले ले या नीचे माइनस कॉमन ले ले, दोनों से आंसर आएगा। तो हम नीचे ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ नीचे -1 कॉमन लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन लेना है क्या, -1 कॉमन लेना, तो -1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 5z प्लस 2y, और जब इससे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y माइनस 5z। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ये एक ठो ये कट गया, तो ऊपर आपको बच गया 2y माइनस 5z और नीचे कितना बचा 5z प्लस 2y, और ये जो माइनस है उसको ऊपर भी हम लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख दिए। ये हम लोग का आंसर यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये जो है ये माइनस हो जाएगा 2y और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5z। ठीक है, और नीचे सेम टू सेम होगा 5z प्लस 2y। तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 5 में जो ऊपर दिया हुआ है वहां 2 ब्रैकेट दिया हुआ है। क्या क्या है, x² प्लस x माइनस 6, x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, और नीचे भी 2 ब्रैकेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर सॉल्व करेंगे फिर नीचे सॉल्व करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर, इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में 1 है, इसका पहले क्या है, कुछ नहीं 1 है, तो 1 और 6 इंटू करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को तोड़ के हम लोग को क्या कितना दिखाना है, बीच वाला 1 दिखाना है। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, और यहाँ पे प्लस 1 लाना है तो इसमें 3 में लिखेंगे प्लस और इसमें लिखेंगे माइनस। बीच में x है तो इसमें भी x, इसमें भी x। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² और बीच में ये हो जाएगा -2x प्लस 3x और -6। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड में इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट इंटू करेंगे तो क्या आएगा 12, और 12 को तोड़ के 7 दिखाना है तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 4 जा 12 होता है, 3 इंटू 4। अब 7 लाना है तो दोनों ऐड करके 7 होगा, तो दोनों में माइनस का साइन देंगे क्योंकि -4 -3 ये -7 आ गया। बीच में x था, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सेम उतरेगा, सिर्फ बीच में ये हो जाएगा -3x -4x और 12 का 12 रहेगा। अब हम कॉमन लेंगे, ये पहले निकालेंगे फिर उसको निकालेंगे। तो क्या क्या कॉमन निकला, ये दोनों में से क्या कॉमन, दोनों में से x कॉमन निकला है क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन निकला, यहाँ सिर्फ x बचा, माइनस यहाँ से x निकला तो 2 बचा। फिर उसी तरीका से ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो दोनों 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम 3 कॉमन ले लिए। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे सिर्फ x बचेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए ये दोनों में से x कॉमन निकल रहा था, यहाँ पे 2x में से 1x निकाले 1x बचा, इसमें से 1x निकाले 3 बचा। ये दोनों में से -4 कॉमन निकलेगा क्योंकि हम लोग को सेम ब्रैकेट करना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 निकालनी है तो यहाँ x बचा, और ये प्लस था साइन चेंज करके हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 12 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो लिख देंगे x -2, और यहाँ दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब यहाँ से x -2 निकला तो यहाँ x बचा, और यहाँ से x -2 निकला यहाँ बचा 3। उसी तरीके से यहाँ पे जब x -3 कॉमन निकाल लेंगे, दूसरा ब्रैकेट में यहाँ x बच जाएगा और -4। ये हो गया हम लोग, यहाँ पे ये चारों हो गया, 4 निकला है। अब इसी तरीके से आप देखिए नीचे है, नीचे को भी सॉल्व करेंगे। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ x² -6x + 8। ठीक है, और x² -9। अब ये कैसे सॉल्व होगा,
इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे 8 आएगा, 8 को तोड़ के 6 दिखाना है तो 8 को लिख सकते हैं 2 4 जा 8 होता है, -6 चाहिए तो दोनों में क्या करेंगे माइनस का साइन और दोनों में x, तब -4x -2x -6x हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे -2x -4x और लास्ट में +8 है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड में क्या है, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर अभी फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 2, ये दोनों में से पहले तो माइनस कॉमन लेंगे जिससे कि ये प्लस है तो ये भी प्लस आ गया, और 4 और 8 है दोनों 4 से डिवाइड होता है, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x, और जब यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 बचा, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं। और यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब लिखते हैं, यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बाहर हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि यहाँ से x माइनस 2 निकला तो x बचा, यहाँ से निकला तो 4 बचा, और फिर यहाँ बचा x प्लस 3 और x माइनस 3। अब सबको एक साथ लिखते हैं, जो क्वेश्चन था उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फिर बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, ये ऊपर ये पूरा लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है, और फिर लिख सकते हैं x प्लस 3, फिर लिख सकते हैं x माइनस 3, और फिर लिख सकते हैं x माइनस 4। ये ऊपर हो गया, नीचे जो था नीचे था x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब इसको मिटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, यही हम लोग का था। अब क्या आता है देखिए, अब हम काटते हैं, यहाँ पे क्या क्या कटेगा, x माइनस 3 और x माइनस 3 कट गया, x प्लस 3 x प्लस 3 कट गया, x माइनस 4 x माइनस 4 कट गया, x माइनस 2 x माइनस 2 सब कट गया, सब कट गया, तो आंसर हम लोग कितना आ गया 1। ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, p का पावर 4 माइनस 16 बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, इसको एक साथ ही बना देते हैं। p का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं p का पावर 2 इसका पावर 2, क्योंकि 2 2 इंटू करेंगे तो फिर p का पावर 4 हो जाएगा। 16 को लिख सकते हैं 4 का पावर 2 बाय, नीचे जो है ये हो गया p स्क्वायर माइनस, और लास्ट में 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 है, फॉर्मूला के हिसाब से 2 a के जगह पे p है, b के जगह पे 2 है, मतलब इसको इस तरीका से लिख दिए। अब ऊपर क्या होगा, ये हो गया हम लोग का p स्क्वायर a और ये 4 हो गया b, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b, a के जगह पे p है स्क्वायर है तो a प्लस b, b के जगह पे 4 था, a माइनस b यानी p माइनस 4, ये ऊपर हुआ। नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो आ गया। फिर फॉर्मूला लगेगा, ये 4 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा p का पावर 4 प्लस 4, ये क्या लिख सकते हैं इसको p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और नीचे p माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, मतलब a p प्लस 2 होगा, p माइनस 2 होगा, और नीचे क्या बचेगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, कट गया, तो आंसर हम लोग का आ गया, क्या हो गया p का पावर 4 प्लस p का पावर 2 प्लस 4, और यहाँ पे आ गया p प्लस 2 बाय नीचे कितना बचा p माइनस 2। ये आंसर हो गया कंप्लीट, और वीडियो भी हो गया कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।